गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक है वो है पावर डिसिपेटेड टू मूव ए रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैंने इससे पहले ईएमएफ बताया था, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो आज पावर डिसिपेटेड बताते हैं कितनी पावर यूज करेंगे बेटा टू मूव ए रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इन मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी सी बात है। बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा आपसे कि एक कोई भी रोड है एल लेंथ की, मैं बता चुका हूं बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी, लास्ट लेक्चर यही था बेटा। अब मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और मैंने क्या किया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैंने इसको क्या करना चाहा बताओ, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना चाहा बेटा, इधर लेफ्ट इधर राइट, आपकी मर्जी है बेटा। मैंने कहा ये वी वेलोसिटी से मूव करेगी, क्या करेगी, वी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो मैंने आपको कहा था नीचे का टर्मिनल क्या बन जाता है, देखो बेटा नीचे का टर्मिनल बन जाता है पॉजिटिव और ऊपर वाला क्या बन जाता है नेगेटिव। लास्ट लेक्चर चेक करना मेरा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव बेटा। तो करंट इनसाइड देखो एक बैटरी की तरह काम करेगा ना, तो करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि एक बैटरी बन जाती है और बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ले बेटा ये आई है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है बेटा। तो मुझे बताओ, देखो बेटा इफ इस रोड का नाम, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख दूं, इसका बी बेटा, तो लास्ट लेक्चर सुनना जरूरी है इसके लिए बेटा। देखो इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रोड ए बी बेटा, मान लिया उसका रेजिस्टेंस आर दे रखा है बेटा ए बी का, ठीक है बेटा। मुझे बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होती है लास्ट लेक्चर में, बताओ जल्दी बताओ बेटा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए बी वायर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए बी वायर कितनी प्रोड्यूस होती है बेटा, बीएलवी, याद है बेटा बीएलवी। एल क्या होती है इसकी लेंथ बेटा, यहां से टोटल ए से बी तक की लेंथ कितनी है बताओ, एल है बेटा। तो इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है बेटा। मुझे बताओ इंड्यूस्ड करंट कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, जो आई है इंड्यूस्ड करंट। सर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है ना, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर आई क्या होगा बताओ, V बाई आर। तो V क्या है, बीएलवी इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर्मूला लिख देता हूं E बाई आर बेटा। तो E क्या है बताओ, R इसका रेजिस्टेंस ए बी वायर का, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये प्रोड्यूस हुए बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो BLV बाई आर बेटा, इतना करंट मूव करेगा और डायरेक्शन ये होगी बेटा नीचे की डायरेक्शन में। तो ये करंट है बेटा जो AB वायर में। अब बात आती है सर पावर कितनी डिसिपेट करनी पड़ेगी इसको मूव करवाने में, बताओ बेटा कितनी पावर। सबसे पहले एक बात बताओ, ये ईएमएफ है बेटा, ये करंट का फॉर्मूला आ जाता है। तो आप जनरली बताओ बेटा बात, पावर डिसिपेटेड बताना है तो उससे पहले तो क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो बेटा यहां पे पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, खींचने के लिए बेटा कितनी पावर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि खींचना कर पड़ेगा ना इसको बेटा, इस डायरेक्शन में या उसमें, मर्जी है बेटा आपकी। पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना लगाना पड़ेगा बताओ, बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना लगाना पड़ेगा बताओ। पावर डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन फोर्स तो हम जानते नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स देखो बेटा इसमें करंट आएगा, ध्यान से सुनना, इसमें करंट आएगा और आपको पता है जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो वो करंट कैरिंग वायर पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फॉर्मूला सबको याद होगा, बिल साइन थीटा, याद रखना बेटा, बिल साइन थीटा। मैं लिख देता हूं बेटा, करंट आ चुका है, अब करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा बेटा। तो उसकी डायरेक्शन देखो बेटा, यहां पे मैं नोट कर लो जल्दी से, लिखो द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू बेटा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा, लेंथ L के ऊपर, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर AB। बताओ बेटा कितना लगेगा AB के ऊपर, ध्यान से सुनना। फोर्स क्या होता है बताओ,
बिल साइन थीटा एल और बी के बीच का एंगल, तो एल तो इसी पे लोगे, बी अंदर जा रहा है, तो थीटा कितने डिग्री है बताओ 90 डिग्री। तो चेक करते जाओ बेटा, यहाँ पे थीटा कितने डिग्री बन गया बताओ, थीटा यहाँ पे बन गया 90। और क्या होता है बताओ फोर्स की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एफ की जो वैल्यू आ गई बेटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूं बेटा, एफ की वैल्यू आ गई बिल बेटा बी आई एल बेटा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लो सर ये आ गई। अब ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक्चुअली मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, मुझे पावर क्यों लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, तो सुनना बेटा, इसकी डायरेक्शन देखो बेटा, फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगाएगा बेटा, देखो यानी कि आई क्रॉस बी होता है, तो आई तो बेटा देखो नीचे, बी अंदर, तो मैंने क्या बताया बताओ, आई क्रॉस बी, तो देखो आई को बी की डायरेक्शन में घुमा बेटा, तो किधर जाएगा बताओ, इस डायरेक्शन में, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। मतलब देखो मैंने क्यों पावर लगानी पड़ रही है बेटा इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, किसने, मैग्नेटिक फील्ड ने। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आ चुका है, और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है ना, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, बिल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितने डिग्री है 90, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे थीटा 90 बन गया, तो फोर्स की वैल्यू बिल लगेगी उस डायरेक्शन में, तभी मुझे इधर खींचने में फोर्स वर्क डन यानी कि पावर लगानी पड़ेगी बेटा, उसी को बोलते हैं पावर डिसिपेटेड। क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेटेड। सुनना बेटा, F इंटू वी, एफ की जगह क्या पुट करोगे, बी आई एल बेटा, एल कितना इस रोड का, स्मॉल एल बेटा, तो ये पुट कर दो जल्दी से, बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है, आई की जगह बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर बेटा, और ये एल, तो एफ, अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, ये दोनों चीजें पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आपके लिए बिल्कुल इजी बन गया बेटा रिजल्ट। देखो यहां पे पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू एफ, एफ क्या पुट करो, बी आई एल बेटा, बी आई एल बेटा, और डॉट में मल्टीप्लाई वी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी बेटा, ये आप लोग 11th क्लास में सीख चुके हो, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी बेटा। अब सुनो, BLV आई की वैल्यू ये पुट करो बेटा, आई की वैल्यू जल्दी से इस इक्वेशन से आई पुट करो, तो बताओ पावर डिसिपेटेड कितना, BLV बाई आर, और एक मल्टीप्लाई V हो रहा है बेटा, तो फॉर्मूला क्या आ गया पावर डिसिपेटेड का, B स्क्वायर V स्क्वायर L बाई आर। याद रखना बेटा ये होती है पावर डिसिपेटेड, जो इस डायरेक्शन में वर्क डन, जो इसकी पावर लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में उसको मूव करवाने के लिए, वो इतनी लगानी पड़ेगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल बाई आर बेटा, इसको बोलते हैं पावर डिसिपेटेड। याद रखना ये पावर जो मैं लगा रहा हूं, जो ये वर्क डन मैं कर रहा हूं बेटा, तो याद रखना ये वर्क डन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बिल साइन थीटा उस डायरेक्शन में आता है, एल क्रॉस बी, आई क्रॉस बी, देखो बेटा एल, ये एंगल किसके बीच में होता है, एल और बी में, तो देखो एल तो नीचे लोग एक करंट के डायरेक्शन में बी अंदर है, तो एल क्रॉस बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ना मैग्नेटिक, तो तभी मुझे को इस डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स वर्क डन करना पड़ा बेटा। अगर ये फोर्स नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी पावर डिसिपेट नहीं करता बेटा, मेरी पावर यूज ही नहीं होती बेटा इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब कितनी पावर लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल बाई आर बेटा, इसमें सारी चीजें पता है, ये आर रेजिस्टेंस होता है रोड का, वी इसको वेलोसिटी से खींच रहा हूं बेटा, एल क्या है लेंथ होती है इस रोड की बेटा, तो सारी चीजें आपको पता चल गई। अब बात आती है ठीक है सर ये पावर कहां जाएगी, ये पावर कहां जाएगी सर, कंजर्वेशन। देखो बेटा पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना जल्दी मैं वर्क डन करता हूं, वही तो पावर होती है। तो अब सुनो बेटा वो पावर कहां जाएगी, देखो बेटा लिखो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है बेटा, कितना जल्दी कोई काम करता है बेटा डूइंग वर्क, उसको पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा, W/T यही होता है ना। अब बताओ पावर का फॉर्मूला एक और जानते हो, I स्क्वायर R बेटा, समझना I स्क्वायर R, ये इलेक्ट्रिकल पावर होती है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब जो पावर डिसिपेट करती है, बैटरी डिसिपेट करती है बेटा, तो वो पावर इलेक्ट्रिकल पावर होती है। तो देखो बेटा इस फॉर्मूले से निकालने की ट्राई करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अब बताओ करंट I को यहां पुट करो तो बताओ इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल आगे बताओ, BLV बाई आर का होल स्क्वायर, सुनना बेटा मल्टीप्लाई आर, ये बन गया बेटा। अब बताओ पावर डिसिपेटेड I स्क्वायर R, तो इसको क्या करो बताओ, BLV बाई आर था, इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ, यहाँ पे BLV
बिल बेटा ये एफ डॉट वी, और एफ डॉट वी करोगे तो बी एल वी, बी बेटा इसका एक एल स्केयर और आएगा ना, बी एल वी बाई आर, एक एल और मल्टीप्लाई में था तो गलती ये मिस्टेक होगी, सॉरी बेटा, ये बी स्केयर एल स्केयर बाई आर। तो इसका सोल्व करो, क्या बन गया बताओ, बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर। देखो बेटा ये पावर, इसका मतलब ये पावर किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल पावर में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सीधी सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी जो की जो पावर है, खींचने की जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। देखो सेम वैल्यू आई है बेटा, ये सेम वैल्यू आई है, इंडोर्स करंट की वैल्यू यहां पुट करके देखी, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख लो बेटा ये बात, ये पावर डिसिपेटेड क्या है बताओ, एक्सटर्नल सोर्स जो है उसको खींचने लग रहा है बेटा। ये कौन सी पावर है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पावर मतलब पावर डिसिपेट करती है, हीट, और आपने सुना होगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर है बेटा जो ये डिसिपेट होती है। तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड के इक्वल आया बेटा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है ये फिनोमेना भी, ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे बेटा। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर बेटा, आई स्क्वायर बाई आर, फॉर्मूला दोनों इक्वल आए। तो देखो बेटा एक्सटर्नल सोर्स जो पावर डिसिपेट करेगा और जो इलेक्ट्रिकल पावर है बेटा दोनों इक्वल आए, तो इसका ये पावर इसमें कन्वर्ट होगी ना, तो इसलिए कहीं एनर्जी जाती नहीं है, बस एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होगी। जैसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं सर ईएमएफ प्रोड्यूस करने के कितने वे हो सकते हैं, देखो बेटा एक ईएमएफ और वे और भी अच्छे से करवाता हूं। एक ईएमएफ की वैल्यू रोटेशन ऑफ रोड से बेटा, देखो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ बेटा, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर बेटा, रोटेशन ऑफ रोड बेटा, या कंडक्टिंग रोड, रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रोड, समझना बेटा, कंडक्टिंग रोड। क्या हुआ इस चीज का, बिल्कुल इजी है बेटा। मान लिया मेरे पास एक रोड है बेटा एल लेंथ की, देखो ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, तो बेटा मैंने क्या किया था, एक मार्कर को, एक रोड को ऐसे मूव करवाया था, इसमें रोटेट करवाऊंगा, देखना बेटा इसमें रोटेट करवाऊंगा। देखो ये यहाँ पे रिजिड है बेटा, ये ऐसे क्या करेगी बताओ, रोटेट करेगी। सबसे पहले क्या है बेटा, मान लिया इसकी लेंथ एल दे रखी है सेम, लेकिन अब की बार ये रोटेट करेगी यहां से बेटा, ये एल लेंथ है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि बेटा देखो जब ये रोटेट करेगी तो देखो यहां पे ओमेगा सेम रहेगी हर पॉइंट के लिए, रोटेशन के लिए ओमेगा क्या रहती है, सेम बेटा। तो हमेशा याद रखना हर पॉइंट के लिए, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी चार्ज ले लो बेटा, ओमेगा तो हमेशा क्या रहेगी बताओ, हर पार्टिकल की सेम आएगी, यहाँ के भी ओमेगा, यहाँ के भी ओमेगा, यहाँ के भी ओमेगा। ओमेगा क्या है बताओ, कांस्टेंट, कभी नहीं बदलती बेटा। बट लीनियर वेलोसिटी बदल जाती है, बट लीनियर वेलोसिटी चेंज बेटा, क्यों, लीनियर वेलोसिटी चेंज। अब बात करते हैं क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि बेटा v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और इस पॉइंट से r की वैल्यू हर पार्टिकल की क्या है, अलग है, इतनी डिस्टेंस पे या अगले, तो इसका मतलब r क्या है, बढ़ता जाने लग रहा है बेटा। तो इसका मतलब v की वैल्यू इन पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट बेटा। तो लिख लो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट बेटा, चेंज होती है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, हर पार्टिकल एक ओमेगा से घूमेगा बेटा, लेकिन v क्या होगी, हर किसी की अलग अलग होगी। और इसका मतलब अब बात आती है, ठीक है सर बेटा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपको हमने बताया सर, क्या होता है, ये होता है E इज इक्वल टू BLV, ये आप लोग पढ़ चुके हो, BLV बेटा, BLV। अब देखो बेटा मान लिया इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, V सेम नहीं है बेटा, V सेम नहीं है, हर पार्टिकल के लिए V क्या है, अलग अलग है। लेकिन बेटा जो रोड आज मैंने करवाया था स्ट्रेट वाला केस ना, वो स्ट्रेट वाला केस क्या था बताओ, उस केस के अंदर V हर पार्टिकल की सेम थी बेटा, तो इसलिए V मान लिया था हर पार्टिकल की। लेकिन यहाँ तो V क्या है बताओ, अलग अलग है बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल पोर्शन मान लो बेटा, ये स्मॉल पोर्शन मान लिया, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे मान लिया, x डिस्टेंस पे बेटा, ठीक है, स्मॉल पोर्शन है बेटा, वैसे मैंने आपको बड़ा करके दिखा रखा। मान लिया पूरा पोर्शन जो मार रहा है इतना स्मॉल है कि बेटा इन सब की एक ऑलमोस्ट वेलोसिटी एक जैसी है, v बेटा, v से मूव कर रहा है। और कितनी विड्थ का है स्मॉल पोर्शन बेटा जो लिया है मैंने, dx विड्थ का बेटा। तो देखो dx का ध्यान से देखना,
इसका मतलब इसका तो मैं v मान सकता हूं ना सबकी। हाँ, इतना स्मॉल है कि बेटा इसको हम वैसे बड़ा करके दिखा रखा है मैंने। इसमें ऑलमोस्ट हर किसी की वेलोसिटी एक जैसी है बेटा, यानी कि dx इतना छोटा है बेटा कि जो यहां से यहां डिस्टेंस ली जाएगी वो हर किसी की एक जैसी मानी जाएगी बेटा यहां से, ठीक है। इस पॉइंट से बेटा जहां से ये क्या है बताओ, फिक्स है बेटा, जिसके अलोंग ये रोटेट कर रही है बेटा, ये पॉइंटेड पॉइंट यानी कि जहां से फिक्स है बेटा। अब देखो अब क्या हुआ, ठीक है सर, ये फॉर्मूला लगा दे? नो बेटा, आपने एल की जगह क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल पोर्शन की ईएमएफ बता दो बेटा, फिर टोटल के लिए यहां से यहां तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो पहले बताओ स्मॉल पोर्शन की ईएमएफ कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड यहां मान लिया इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसी के अंदर तो ये रोटेट करवानी पड़ेगी, तो हम भूल ही गए थे बेटा। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इनवर्ड मूव करवा रखा है बेटा, इसके अंदर मूव कर रही है। अब देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको रोटेट करवाएंगे। कल मैंने उसको क्या किया था बताओ, इस डायरेक्शन में खींचा था बेटा, आज इसको रोटेट करवा रहा हूं इस डायरेक्शन के अंदर। मैंने उस डायरेक्शन में पुश किया, क्या किया था बताओ, पुल किया था या पुश करो बेटा, एक डायरेक्शन में, वो कल का केस था। आज मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं ऐसे बेटा, तो क्या बनेगा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब सोचना बेटा स्मॉल ईएमएफ इसके अक्रॉस कितना सेट होगा, स्मॉल अक्रॉस इसके अक्रॉस बेटा बताओ जल्दी से, इसके अक्रॉस कितना सेट होगा। बी तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है सेम, एल कितना है dx, v कितनी है बेटा, v मान रखी, स्मॉल पोर्शन की वेलोसिटी ओनली बेटा, स्मॉल की है वेलोसिटी, v मान ली बेटा, लो क्लियर है बेटा। अब मुझे नहीं पता v तो चेंज होना है बेटा v को। अब एक बात बताओ, ये स्मॉल पोर्शन कितनी दूर मान रखा है इस पॉइंट से बताओ, x डिस्टेंस पे, तो ये v कितना होगा, v होगा बेटा ओमेगा तो सेम होगा ना इसका, और कितनी डिस्टेंस पे, x पे, तो ओमेगा इंटू में x। तो क्या करो बेटा आप इस v को जो चीज चेंज हो रही है ना उसको ओमेगा x पुट कर लो बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा x यहां पुट कर लो। तो बताओ स्मॉल इसके अक्रॉस कितनी ईएमएफ आएगी, तो d इज इक्वल टू b ओमेगा x इंटू dx बेटा, लो ये बन गया स्मॉल इसके अक्रॉस ईएमएफ। और टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, 0 से लेकर के l तक बेटा, क्योंकि टोटल लेंथ l है ना, तो 0 से l तक, तो इसका 0 से l, इसका ईएमएफ 0 से e। तो बताओ रिजल्ट क्या है बताओ, ईएमएफ इज इक्वल टू b ओमेगा, तो देखो कांस्टेंट आ गया बेटा, इंटीग्रेशन 0 से l इंटू x dx आ गया बेटा। इसको सोल्व करोगे तो b ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लो बेटा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना मत भूलना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। याद रखना बेटा ये इक्वेशन जो है ना ये ईएमएफ की है, लेकिन अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं बताई है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वैल्यू बताई है कि जब रोड रोटेट करेगी तो इसके दो पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी बेटा, इनके बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना बेटा ऐसे रोटेट करने से, वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 प्रोड्यूस होगी बेटा ईएमएफ, यानी कि बैटरी की तरह काम करेगा। अब आती है बारी बेटा टर्मिनल बताने की। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ही है, सेम केस है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया था, फोर्स का फॉर्मूला B क्रॉस V बताया था लास्ट लेक्चर में, V क्रॉस V नहीं B क्रॉस V बेटा। तो देखो B तो है अंदर, V है बाहर, तो B क्रॉस V अगर मैं बताऊं तो कैसे बनेगा, देखो बेटा V तो ऐसे जा रहा है बेटा, B अंदर है, तो बताओ बेटा कैसे बनेगा, ये सिचुएशन बन गई, ये सिचुएशन। तो मैंने क्या बताया था, B क्रॉस V, तो इसका मतलब थमू इधर गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए, तो ये टर्मिनल कौन सा बना गए पॉजिटिव, ये टर्मिनल कौन सा बना गए नेगेटिव। तो इसका मतलब कंप्लीट भी ऐसा ही बनेगा, ये टर्मिनल तो बन जाएगा पॉजिटिव वाला और ये टर्मिनल क्या बन जाएगा नेगेटिव वाला बेटा। याद रखना फोर्स की डायरेक्शन में दोबारा बताता हूं, F जो मैग्नेटिक होता है वो होता है, Q तो बाहर आता है बेटा, B क्रॉस V कब लोगे, जब नेगेटिव चार्ज होगा, V क्रॉस V कब लोगे, जब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, कंडक्टिंग रोड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इस कंडक्टिंग रो में इलेक्ट्रॉन फ्री है बेटा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोशन अगर हम देख रहे हैं बेटा, उसका फोर्स देख रहे हैं ना, तो आपको B क्रॉस V लेना पड़ेगा। तो B तो अंदर बेटा, V ऐसे, तो देखो बेटा ये सिचुएशन है, B क्रॉस V करोगे तो थम उधर गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर भागे बेटा नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव छोड़ के वहां पे नेगेटिव, तो बड़ी रोड का भी, तो मैंने अब इसको रब कर रहा हूं बेटा,
यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बेटा लो, आप लोगों को डायरेक्शन बताने में भी ईएमएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। आप लोग डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट वाला केस है, लेकिन बस इसमें रोटेट करवा दिया। रोटेट में क्या प्रॉब्लम आई, वी अलग आया बेटा। वी को इससे निकाल के यहाँ पुट कर दिया बेटा, स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला था, फिर कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। दैट इज रिलेशन ऑफ ईएमएफ बेटा। ये वैल्यू आ गई ईएमएफ की, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बेटा। ये डायरेक्शन बता दी बेटा। तो ये ईएमएफ एक आर्टिफिशियल बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देता है। मतलब रोड चाहे ट्रांसलेट करे मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे रोटेट करे, दो टर्मिनल बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। कैसे बनेंगे वो बेटा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को अगर स्टेट वाला बताया था वो केस देखना जरूरी है, फिर इसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी बेटा। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप कर सकते हो बेटा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।